अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल। यकीनन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करें अपना टॉपिक रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन आता होता है ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। और अगर आपने कोई सजेशंस देनी है तो दे सकते हैं, बोर्ड पे पढ़ें तो भी बता सकते हैं, यहाँ से इस तरह रहेगा ठीक तो भी बता दें, बुक से पढ़ना है, नोट से पढ़ना है तो भी आप कोई भी सजेशंस दे सकते हैं। अच्छा, आज है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। चैप्टर नंबर 2 में आपने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, एडिशंस ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ा था। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या चीज़ है? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर असल में रिवर्स है हेड टू टेल रूल का। आपने हेड टू टेल रूल भी पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 में। तो यहाँ पे है डिवाइड वेक्टर्स इनटू। अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या है? डिवाइड वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। वेक्टर को हमने डिवाइड करना है उसके कंपोनेंट्स में। इस चीज़ को हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ये कंपोनेंट्स क्या चीज़ है? ये असल में वो इफ़ेक्टिव वैल्यू होती है जो कि एक्सप्लेन या डिफाइन करती है वेक्टर्स की डायरेक्शन को। कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ये उसको एक्सप्लेन करेगी। क्या चीज़ एक्सप्लेन करेगी? ये डायरेक्शन को एक्सप्लेन करेगी। ठीक है, कंपोनेंट क्या है? इफेक्टिव वैल्यू है जो कि डिफाइन या एक्सप्लेन करती है वेक्टर्स की पर्टिकुलर डायरेक्शन को। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर है, यहाँ पे मैं बना रही हूँ। पहले मैंने यहाँ पे बनाया था, फिर मैं यहाँ पे बना रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई वेक्टर है, सपोज इसको मैंने एफ से शो कर दिया। अब इसके ऊपर मैं टॉर्च से ऐसे लाइट डालूँ तो शेडो इसका यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा शेडो। तो यहाँ से जो वेक्टर बन रहा है इसको मैं किससे शो कर रही हूँ? इसको मैं शो कर रही हूँ एफ एक्स से। फिर हमने क्या करना है? फिर यहाँ से अगर मैं लाइट डालूँ, इस साइड से टॉर्च लाइट करूँ तो शेडो इसका यहाँ पे बनेगा। लेकिन अपनी आसानी के लिए हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो वेक्टर बन रहा है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ वाई से। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपकी बुक में हैं कि इनको पॉइंट्स से शो किया गया है। इस पॉइंट को नाम दिया गया है ओ का, इसको नाम दिया गया है यहाँ पे ए का, इस पॉइंट को जहाँ से एफ वाई शुरू हो रहा है, और इस पॉइंट को एफ वाले को कर रहे हैं सी से। अच्छा, एफ हमारे पास है फोर्स, एफ एक्स और एफ वाई हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्यों हैं? क्योंकि इनका जो एंगल है वो 90 डिग्री पे है। इनके दरमियान जो बन रहा है ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो है, लेकिन इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 का बन रहा है। अच्छा, रिवर्स ऑफ हेड टू टेल रूल को हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। अब आपने गौर करना है, हमारे पास एक पॉइंट ओ बन रहा है ये वाला, इसको हमने ए से शो कर लिया, इसको हमने सी से कर लिया। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ी है। अच्छा, यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो एंगल ट्रायंगल बन रही है ओ ए सी की, इसमें हमने पहले वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में लिखना है। हमारे पास जो साइन थीटा है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के। तो यहाँ पे ए सी हमारे पास है और क्या चीज़ है? ओ सी। ए सी और ओ सी, क्योंकि साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के, तो हमारे पास अब पॉइंट्स हैं जो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के, एक ओ, एक है हमारे पास ए सी और ओ सी। ए सी और ओ सी, तो यहाँ पे ए सी पे कौन सा कंपोनेंट है? तो वो है एफ वाई। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एफ वाई। और यहाँ पे ओ सी पे कौन सा कंपोनेंट है? हमारे पास है एफ। अच्छा, तो साइन थीटा किसके इक्वल है? साइन थीटा पर इक्वल है एफ वाई और एफ के। और यहाँ पे अगर हमें इसको यहाँ पे डिवाइड होता है, इस साइड पे अगर मैं एफ ले आऊँ मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई के। एफ वाई आप किसके इक्वल होगा? एफ साइन थीटा का। ये असल में वैल्यू है वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स की, वो जो एफ हमारे पास थी। अब इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू हमने देखनी है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की अगर हम वैल्यू देखें तो हमारे पास आएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारे पास आएगा, तो यहाँ पे जो अब ट्रायंगल है उसमें पॉइंट्स देखें ओ ए सी। कॉस थीटा किसकी गलत है? बेस ओवर हाइपोटेनस के। हमारे पास जो कॉस थीटा के ऊपर बन रही है, हमारे पास जो एंगल है वो हमारे पास है ओ ए और ओ सी। अब कॉस थीटा हमारे पास बेस और हाइपोटेनस है। यहाँ पे बेस और हाइपोटेनस, हमारे पास जो पॉइंट्स हैं ओ ए और ओ सी है।
तो बेस और हाइपोटेनस किसके इक्वल है, वहाँ पे आ रही है ओ ए और ओ सी के। कॉस थीटा किसके इक्वल है, अब ओ ए पे कौन सी है, एफ एक्स वाली वैल्यू है, और ओ सी पे तो एफ है, तो एफ इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, एफ एक्स के। ये एफ एक्स जो है वो हमारा ओ ए के पे ऊपर था। एफ कॉस थीटा इधर मल्टीप्लाई, एफ इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे देखें एफ कॉस थीटा किसके इक्वल है, एफ एक्स के। एफ एक्स यहाँ पे ले आएँ तो एफ कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू है। कहते हैं हेडिंग्स पे जो बुक पे बनाएंगे, इन 4 लाइनों पे आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग भी दे सकते हैं और रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स की भी हेडिंग दे सकते हैं। और इन 4 लाइनों में कंपोनेंट्स की बात होगी, रिजल्टेंट वेक्टर की बात होगी, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स की बात होगी। ये 3 पॉइंट्स हैं और 3 पॉइंट्स आपने तीनों याद करने हैं। ये चारों के चारों, ये 5 लाइनें याद करनी है आपने। ये मतलब आपने पैराग्राफ याद करना ही करना है। इसके ऊपर आप हेडिंग बना सकते हैं इंट्रोडक्शन की या रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स की। जहाँ से यूजुअली आप फोर्स लिखा हुआ है ना, तो या आप फोर्स से लेके कंपोनेंट ऑफ फोर्स तक आप हेडिंग बना सकते हैं इसकी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स की। अब जहाँ पे लिखा हुआ है लेट्स रिजोल्व अ फोर्स एफ, इसके ऊपर आप हेडिंग बना सकते हैं एक्सप्लेनेशंस की। ये बहुत आसान है, इसको आपने अपनी वर्डिंग में ही लिखना है, बहुत आसान। अभी आपने परपेंडिकुलर ऊपर अपनी हेडिंग बनाई थी, तो उसके नीचे आप छोटी सी ये जो येलो कलर लगा हुआ है ना, इसमें लिखा हुआ है इफेक्टिव वैल्यू, तो आपने इधर कंपोनेंट की हेडिंग देनी है। ये जो येलो वाला है इसके ऊपर कंपोनेंट की हेडिंग देनी है, इसको फिर परपेंडिकुलर वो जो कंपोनेंट है उसके नीचे फिर लिखना है, मतलब वो दूसरी हेडिंग बन जाएगी। और एक्सप्लेनेशन वाली फिर ये सारी एक्सप्लेनेशन में आएगा। और आपने लेक्चर पहले अच्छे से लेक्चर सुन लेना है। अच्छा, फिर ये जब सारा लिख लेंगे ना, उसके बाद आप डायग्राम्स जब बनाएंगे तो डायग्राम्स के अलग आप हेडिंग बनाएंगे, ठीक है। लेक्चर को अच्छे से सुन लें, समझ लें, फिर ये यहाँ से एक बार पढ़ लें। कोई मसला ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। कोई सजेशन देनी हो दे सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।